दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने इनकम और प्राइस खत्म कर लिया था, ये प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। तो अगर आपने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। अब देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, जैसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं इन रिलेशन टू प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग चेक करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की रिस्पॉन्सिवनेस इन रिलेशन टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी। अब देखिए क्रॉस का मतलब है यहाँ पर सपोज प्रोडक्ट एक्स है और यहाँ पे प्रोडक्ट वाई है, तो जो प्रोडक्ट एक्स है इसकी क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर इसका प्राइस, ठीक है, यहाँ पर इसका प्राइस, तो ये दोनों में आपस में रिलेशन होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड चेक करेंगे एक्स की इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ वाई। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी मेजर हो रही है, मतलब यहाँ पे क्रॉस डिमांड की बात आ रही है। तो एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड कर रही है। एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अब ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तो ये आपके रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। अगर इसको मैं कंबाइन करके बोलूँ, रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स या रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, दो का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आप देखें तो जुपिटर गाड़ी के केस में और एक्टिवा, ठीक है, जुपिटर और एक्टिवा ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मतलब सिमिलर एक दूसरे के तरह ही दिखते हैं। तो ये दोनों होते हैं कॉम्पिटेटिव गुड्स। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कॉम्पिटेटिव, मतलब जुपिटर और एक्टिवा दोनों सेम फीचर आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है वो दोनों साथ में किए जाते हैं। जैसे जुपिटर में मान लीजिए पेट्रोल पड़ रहा है, तो जुपिटर और पेट्रोल ये कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएंगे। लेकिन जुपिटर और एक्टिवा अगर आप एग्जांपल लेंगे तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों साथ में डिमांड हम लोग करते हैं और जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में करते हैं। तो ये होते हैं हमारे रिलेटेड गुड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे एक प्रोडक्ट की डिमांड को इन रिलेशन टू दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस पे। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड व्हेन द प्राइस फॉर अनदर गुड चेंजेस। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका कैसा है, देखिए अब इनका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, लेकिन नाम से हम लोगों को इसमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, वही जो प्राइस इलास्टिसिटी में, आपको प्राइस इलास्टिसिटी में प्रोपोर्शनेट मेथड से आप करते थे, कोई इसमें अलग मेथड नहीं है। जैसे हम लोगों ने प्राइस और इनकम में पढ़ा था अलग अलग मेथड्स, अलग अलग डिग्रीज, यहाँ पर कोई अलग डिग्रीज नहीं है, कोई अलग ऐसे मेथड नहीं, एक ही मेथड है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड। अगर आप प्राइस में बात करें तो प्राइस में फॉर्मूला क्या था उसका, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाई प्राइस बाई क्वांटिटी। अब देखिए मैं आपको बार बार रिलेट करके पीछे का इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को 10 चीज़ें याद करने से बेटर है कि आप एक चीज़ याद करो, उसी एक चीज़ में अलग अलग चेंजेस करके अलग अलग फॉर्मूला आप बना लो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाई प्राइस बाई क्वांटिटी, और ये फॉर्मूला होता था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब अगर जब आप क्रॉस में आएंगे तो क्रॉस में हम लोग क्या बात करें कि एक गुड जो एक्स है उसकी डिमांड इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ वाई। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स और ये क्वांटिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई। तो हमने क्या किया, हम लोग चेक कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स इन रिस्पॉन्स टू प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाई द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। सिंपल सा फॉर्मूला है, वही जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड। ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल प्राइस ऑफ वाई गुड डिवाइडेड बाई द इनिशियल प्राइस ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। तो ये हो जाता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी का सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला। और यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग तरीके की इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी क्रॉस में। तो सबसे पहली जो होती है वो होती है पॉजिटिव, इसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है।
पॉजिटिव किस केस में होगी, नेगेटिव किस केस में होगी। तो पॉजिटिव आपको मिलेगी हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड में। सब्स्टिट्यूट कौन से गुड्स होते हैं, जुपिटर और एक्टिवा। तो जुपिटर और एक्टिवा इनके केस में आपको पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। जैसे अगर कर्व की हम लोग बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में पेप्सी और कोला ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड उठा सकते हैं वहाँ पे। तो पेप्सी और कोला, तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्राइस ऑफ पेप्सी, प्राइस ऑफ पेप्सी, और यहाँ पर आपको दिखेगी क्वांटिटी ऑफ कोला। तो जैसे जैसे प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ेगा, प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ेगा, वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांड हो रही थी कोका कोला की वो बढ़ेगी। अब यहाँ पर आप ये एंगल मत लेकर के आइएगा कि मुझे तो कोका कोला ही पसंद है तो प्राइस चाहे जितना बढ़े मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं पेप्सी पीऊँगा या मैं कोला ही पीऊँगा। क्योंकि जब भी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम लोग किसी एक फैक्टर को लेकर के मेजर करते हैं किसी चीज़ को, तो हम लोग बाकी के फैक्टर्स को साइलेंट कर देते हैं, बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी हैबिट, आपकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, उन सबको हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया। मतलब आपका कोई भी टेस्ट और प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, आप एकदम रैशनल कंज्यूमर की तरह बिहेव कर रहे हो, आप प्राइस के हिसाब से मेजर करके देखोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर प्राइस ऑफ पेप्सी, मान लीजिए यहाँ पे पेप्सी अगर हम लोग लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने कोला लिया है, तो पेप्सी का प्राइस अगर बढ़ रहा है, पेप्सी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आप इसकी क्वांटिटी को गिराओगे, क्योंकि आप तो एकदम रैशनल कंज्यूमर हो, ठीक है। तो प्राइस अगर बढ़ रहा है किसी चीज़ का तो क्वांटिटी आप इसकी कम करोगे। लेकिन इसी का सब्स्टिट्यूट गुड आपको कोला दिख रहा था तो आप उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज भी तो करोगे साथ में, क्योंकि कंजम्पशन तो आपको करना ही है। तो इसका प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसके प्राइस के इंक्रीज की वजह से आप इसको तो कंजम्पशन इसका गिरा दोगे, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट गुड के कंजम्पशन को बढ़ा दोगे, तभी आपको जो कर्व मिलेगा यहाँ पे वो पॉजिटिव स्लोप के लिए मिलेगा। मतलब लेफ्ट टू राइट में वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, पॉजिटिव कर्व आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हमेशा जब भी सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं तो वहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो होती है पॉजिटिव। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेगेटिव की बात, ठीक है। तो पॉजिटिव जैसे सब्स्टिट्यूट गुड के केस में होता है, उसी तरीके से नेगेटिव जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था जुपिटर और पेट्रोल, तो जुपिटर और पेट्रोल कैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, दोनों साथ में ही डिमांड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा, क्योंकि देखिए, ये देखिए, जैसे यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स और क्वान्टिटी ऑफ वाई, तो मान लीजिए मैंने जुपिटर वाले केस ले लिया, ठीक है, जुपिटर और पेट्रोल। तो जुपिटर और पेट्रोल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब अगर जुपिटर का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो आप इसकी क्वांटिटी भी तो कम डिमांड करोगे। अगर जुपिटर का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो आप इसकी क्वांटिटी तो कम ही डिमांड करोगे ना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी। तो प्राइस अगर बढ़ रहा तो क्वांटिटी आप गिरा दोगे। तो जब आप इसकी क्वांटिटी कम डिमांड कर रहे हो तो पेट्रोल क्या घर में रख करके आप उसको कुछ और यूज़ करोगे। तो पेट्रोल जब आपको यूज़ ही नहीं रहेगी, जब आप जुपिटर ही नहीं रख रहे हो, गाड़ी नहीं रख रहे हो, तो आप पेट्रोल की क्वांटिटी को भी क्या करोगे, गिरा दोगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसका प्राइस इंक्रीज अगर कर रहा है तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी भी क्वांटिटी गिर जाती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हम लोगों को नेगेटिव स्लोप देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए जुपिटर का प्राइस हो जाएगा और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल हो जाएगा। तो जैसे जैसे जुपिटर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो भी गिर जाएगी। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव स्लोप देखने को मिलेगा। और लास्ट आता है जीरो। जीरो किस केस में होगा, नॉट रिलेटेड गुड्स के केस में। अब जब गुड्स आपस में रिलेटेड ही नहीं है तो एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो जब भी केस हमको मिलेगा नॉट रिलेटेड गुड्स का, तो वहाँ पर जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो हमेशा जीरो होगी, क्योंकि उस केस में जब रिलेटेड है ही नहीं वो गुड्स आपस में, वो सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, तो किसी एक का प्राइस किसी दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट कर ही नहीं सकता। तो वहाँ पर आपको जीरो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कर्व होगा वो पैरेलल चला जाएगा वाई एक्सिस के। मतलब ये चीज़ शो कर रहा है कि आपकी जो प्राइस है वो एक्स या प्राइस ऑफ वाई जो है वो कितना भी चेंज हो जाए, जो क्वांटिटी ऑफ एक्स है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी एक्स चेंज होगी तब जब प्राइस ऑफ एक्स चेंज होगा, ना कि प्राइस ऑफ वाई चेंज होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी डिफरेंट गुड्स के केस में। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब हम लोग बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में यहाँ पर देखिए, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर गुड्स दैट आर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। मैंने कहा ना कि कॉम्पिटेटिव गुड्स होते हैं। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल लीड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द competing प्रोडक्ट। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल फोर्स द कंज्यूमर टू गो फॉर डीजल एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर डीजल। तो अभी हम लोगों ने ये चीज़ बात करी ली, तो इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट
द क्रॉस इलास्टिसिटी वैल्यू ऑफ द टू सब्स्टिट्यूट गुड्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये भी हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया कि हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और नेक्स्ट ये बोल रहा है द मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट, अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने कर्व के फॉर्म में भी आगे दिखाया हुआ है। द मोर क्लोज द सब्स्टिट्यूट्स आर इन टर्म्स ऑफ द यूज एंड क्वालिटी द मोर पॉजिटिव द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी। दैट इज इवन अ माइनर चेंज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट हाईली अफेक्ट्स द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अब देखिए क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अगर एकदम सिमिलर नेचर है, जैसे ये एक प्रोडक्ट एक्स है और इसी के सेम फीचर्स अगर आपको प्रोडक्ट वाई दे रहा है, एक्स में और वाई में एकदम सिमिलर है, इनका प्राइस भी सेम है, इनका सब कुछ सेम है, जो फीचर्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं वो भी सारे के सारे सेम है, तो इसमें क्या होगा, जब भी सब्स्टिट्यूट बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत क्लोज होंगे, तो उस केस में अगर इसमें मान लीजिए हल्का सा भी 10% का भी चेंज आता है, तो इस केस में वाई में जो चेंज होगा वो 10 से ज़्यादा होगा, मतलब 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, इस तरीके का आपको मिलेगा। और अगर यहीं पर मान लीजिए अगर ये क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब हो सकता है इनके फीचर्स में थोड़े बहुत से चेंजेस हो। जैसे अगर आप मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में सैमसंग और एमआई की अगर आप बात करते हैं तो सैमसंग और एमआई में प्राइस तो थोड़ा बहुत चेंज होता ही है, साथ में फीचर्स भी कई अलग ऑफर हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर इसका प्राइस थोड़ा चेंज भी होता है तो इस पर इतना इम्पैक्ट क्वान्टिटी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग फीचर्स के हिसाब से वहाँ पर गुड्स को खरीदेंगे। और यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ द रिलेटेड प्रोडक्ट इज अ वीक सब्स्टिट्यूट देन द डिमांड विल बी लेस इलास्टिक बट पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा सब्स्टिट्यूट में, और जो वीक और स्ट्रांग होते हैं उसमें केसेस अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम लोगों को क्लोज सब्स्टिट्यूट और वीक सब्स्टिट्यूट्स का ग्राफ के फॉर्म में दिखाया गया। तो जब भी क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे तो यहाँ पर देखिए अगर प्राइस ऑफ एक्स में हल्का सा भी 10% का भी चेंज आया है तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी एक्स की हम लोग डिमांड कर रहे थे उसमें 15% का सपोज चेंज आ गया। तो ज़रा सा भी चेंज होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट का मैंने अभी आपको मतलब बताया कि सिमिलर प्राइस है, सिमिलर फीचर, सब कुछ सिमिलर, एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे। तो हल्का सा भी अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट, उसके प्राइस, उसकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। यहीं पर अगर सब्स्टिट्यूट वीक होंगे, मतलब उनके फीचर्स में हल्का फुल्का चेंज है अगर, तो उस केस में यहाँ पर मान लीजिए अगर 20% का चेंज हो रहा है इसके प्राइस में, वाई के प्राइस में, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पर सपोज 8% ही पड़ रहा है। ठीक है, तो जब भी वीक सब्स्टिट्यूट होंगे तो वहाँ पर इसका मतलब है कि फीचर्स थोड़े बहुत अलग हैं। तो फीचर्स की वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो प्राइस अगर 20% भी चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है दूसरे सब्स्टिट्यूट के केस में। इसी तरीके से हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑन द अदर हैंड आर द प्रोडक्ट्स दैट आर इन डिमांड टुगेदर। तो मैंने अभी आपको बताया कि साथ में दोनों डिमांड किए जाते हैं। एन आइडियल एग्जाम्पल वुड बी कॉफ़ी बीन्स एंड कॉफ़ी पेपर फिल्टर्स। तो जो कॉफ़ी बीन्स होती हैं और जो कॉफ़ी पेपर फिल्टर्स होते हैं ये दोनों साथ में ही डिमांड किए जाते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी इंक्रीजेज, अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कॉफ़ी के प्राइस अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो जब कॉफ़ी की डिमांड गिर गई तो जो फिल्टर्स हैं उनकी भी डिमांड गिर जाएगी। जब कॉफ़ी की ही डिमांड नहीं है तो कॉफ़ी के जो फिल्टर्स हैं उनकी डिमांड भी क्या होगी, गिर जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को मिलती है वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने पीछे ही बात करी। उसके बाद सेम वही चीज़ है स्ट्रॉन्ग और वीक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। जैसे अभी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट में बात किया, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में भी अगर स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो वहाँ पर डिग्रीज चेंज हो जाएंगे। और डिग्रीज में आपको डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ। देखें, अगर स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री है तो नेगेटिव स्लोप तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसमें अगर 10% का चेंज आया है तो यहाँ पर 15% का चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट होंगे तो वहाँ पर ई जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगा। यहीं पर जब आप वीक की बात करते हो तो वहाँ पर आपको जो ई मिलता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो यही चीज़ सब्स्टिट्यूट में भी हम लोगों की थी। ये देखिए यहाँ पर जो ई आपको देखने को मिलेगा क्लोज सब्स्टिट्यूट में वो ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगा और यहाँ पर लेस देन 1 देखने को मिलेगा। तो जब भी क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे तो ई इज़ ग्रेटर देन 1, वीक सब्स्टिट्यूट हुआ ई इज़ लेस देन 1। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री के केस में अगर स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री है तो वहाँ पर ई इज़ ग्रेटर देन 1 और अगर वीक कॉम्प्लीमेंट्री है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। तो कर्व जो होगा वो वीक कॉम्प्लीमेंट्री के केस में लेस देन, वो स्टीपर होगा थोड़ा सा। मतलब ये दिखा रहा है कि जैसे यहाँ पर चेंज अगर आ रहा है 20% का तो इसमें सपोज सिर्फ 8% का चेंज है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा
वीक कॉम्प्लीमेंट्री और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री का केस। तो ये पूरा हम लोगों ने इलास्टिसिटी कवर कर लिया है, प्राइस भी कवर करा दिया मैंने, इनकम भी कवर करा दिया और क्रॉस इलास्टिसिटी भी कवर करा दिए। जितने भी पीछे के वीडियोस थे वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बात करें इस वीडियो की, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।